अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोई ला एसोसिएशन में राना हमज़म जी जोई एडवोकेट एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने पिछली अपनी शार्ट वीडियो में बताया था कि हम एडमिशन एंड कन्फेशन के दरमियान जो डिफरेंट है उन दोनों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कन्फेशन को भी और एडमिशन को भी। अब हमने उनके दरमियान जो फ़र्क है वो जो डिफरेंट है वो हमने आज क्लियर करना है इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में। कोशिश करूँगा वीडियो छोटी हो, क्योंकि छोटी वीडियो होती है तो तमाम दोस्त उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, हाउ वुड यू डिफरेंट बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ओपनिंग स्टेटमेंट में आ जाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे, स्टार्टिंग स्टेटमेंट पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग कभी नहीं देनी आप लोगों ने। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कन्फेशन का और एडमिशन का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन बयान कर देना, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। फिर आपने डायरेक्ट हेडिंग 2 पे आ जाना है, रेलिवेंट प्रोविजन। पहले आपने लिखना है रेलिवेंट प्रोविजन एक का, फॉर एग्जांपल एडमिशन का आ गया तो 30 टू 36। फिर कन्फेशन का आ गया, फिर आपने लिख देना है 37 टू 43। फिर आपने क्रॉस रेफरेंस देना है हेडिंग 3, वो आपने देनी है सेक्शन 164, सेक्शन 364 एंड सेक्शन 533 CRPC 1898। तो उसके बाद हमने जो अगली हेडिंग नंबर 4 होगी वो होगी डेफिनेशन ऑफ एडमिशन अंडर आर्टिकल 30, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। उसके बाद हेडिंग नंबर 5 देनी है डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, ये हमने ऑलरेडी कन्फेशन के क्वेश्चन में पढ़ी हुई है। इसके बाद हम डायरेक्ट मेन हेडिंग पे आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। पहला एडमिशन इनके दरमियान क्या आ जाएगा कि उनके जो आर्टिकल हैं वो सेम नहीं हैं। नंबर दूसरे पे आ जाएंगे एप्लीकेशन। एडमिशन यूजुअली रिलेट्स टू अ सिविल ट्रांजैक्शन एंड comprises all statements amounting to admission as defined in article 31। यानी कि आर्टिकल 31 के तहत एडमिशन सिविल ट्रांजैक्शन के तहत जो कुछ बताया गया होगा एडमिशन उस हवाले से होगा। कन्फेशन जो होगा, कन्फेशन इज़ अ स्टेटमेंट विच यूजुअली रिलेट्स टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है। अगला जो आ गया डिफरेंट वो आ गया फॉर्म। ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन, तमाम एडमिशन जो होते हैं वो कन्फेशन नहीं होते। और क्रिमिनल में आ जाएगा ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, यानी कि जितने भी कन्फेशन हैं वो एडमिशन में शामिल होंगे, यानी कि कबूल जो कर लिया। प्रूफ, एन एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि किस चीज़ को एडमिट कर लेना। लेकिन जो कन्फेशन है वो तो डायरेक्टली बंदा वॉलेंटरली खुद कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये क्राइम किया है, मैंने ये ऑफेंस किया है, तो दैट इज़ उसकी वैल्यू तो फिर जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा साबित होगी ना। अगला आ गया इसका डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन इस्टेब्लिश द राइट्स, ये राइट्स पर होता है। कन्फेशन इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्राइम, ये क्राइम पे होता है, सिंपल सी बात है। आगे एडमिजिबिलिटी, टू मेक एन एडमिशन एडमिजिबल इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड टू वॉलेंटरली, यानी कि ये जो रिकॉर्ड होगा ये नेसेसरी नहीं होगा कि सच या झूठ है। टू मेक अ कन्फेशन का होगा इट मस्ट बी ऑलवेज वॉलेंटरली मेड, यानी कि वो अपनी ज़्यादा मर्जी से दे सकता है खुद स्टेटमेंट। आगे कारपोरेशन, एडमिशन रिक्वायर्ड सफिशेंट कारपोरेशन टू बी एडमिजिबल इन एविडेंस, एडमिशन के लिए सफिशेंट कारपोरेशन होना चाहिए मुनासिब एविडेंस शहादत के लिए। जबकि कन्फेशन में एक कन्फेशन में बी मेड बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट कॉर्पोरेशन, ये विदाउट कॉर्पोरेशन कन्विक्शन की बुनियाद पे होता है। आगे आ गया द ट्रीटमेंट, एन एडमिशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कन्फेशन, एडमिशन में उसको कन्फेशन के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। आगे आ गया कन्फेशन, अ कन्फेशन विच इज़
inadmissible may yet for other purpose be admissible as an admission under Article 31 against a person who makes in it civil matter। अगर सिविल मैटर में आ रहा है वो अंडर आर्टिकल 31 के तहत तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। आगे आ गया अगला डिफरेंट सेफ गार्ड्स। There is no provision of safeguards regarding admission in QSO 1984। QSO 1984 में QSO की कोई सेफगार्ड्स का कोई कहीं जिक्र ही नहीं है कोई। आगे अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन सेफ गार्ड आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 37 to 39। QSO जो सेफ गार्ड है वो आर्टिकल 37 to 39 में क्लियर कट बताता है सब कुछ। आगे काइंड्स। एडमिशन की 3 काइंड्स है, कन्फेशन की 2 काइंड्स है। अगला आ गया एज टू यूज़। एन एडमिशन में बी यूज अंडर द एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 34 ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। यानी कि 34 के तहत जो शख्स होगा उसके बिहाफ पे होगा। जो कन्फेशन है, कन्फेशन ऑलवेज यूज अगेंस्ट द पर्सन द मेकिंग इट, यानी जो पर्सन चीज़ करेगा उसके ख़िलाफ़ होगा इस्तेमाल। अगला आ गया प्रूफ अगेंस्ट द को डिफेंडेंट्स आर को अक्यूज। एन एडमिशन बाई वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स इन अ सूट इज़ नो एविडेंस अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट। यानी एक डिफेंडेंट सिविल केस में या दूसरे केस में एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ऐसे ही कन्फेशन में है of one of 2 or more accused jointly tried for the same offence can be taken into consideration against the co-accused। हाँ, क्रिमिनल केस में अगर कोई बंदा 3-4 बंदे मिल के जुर्म करते हैं तो एक बंदे को सरकारी गवाह के तौर पे वो कन्फेशन दे के अपनी सज़ा उसी की थोड़ी हो जाएगी और वो सारी सच्चाई बिल्कुल कोर्ट को बयान दे देगा, तो दैट इज़ क्लियर कन्फेशन। आगे अगला डिफरेंस ऑपरेशन। एडमिशन में भी ऑपरेट एज स्टॉपर्स अंडर आर्टिकल 45 ऑफ QSO 1984। जब हम सेक्शन 45 पे आएंगे तो आपको स्टॉपर की फिर समझ आएगी। कन्फेशन इज़ नॉट ऑपरेट एज स्टॉपर, कन्फेशन स्टॉपर में आता ही नहीं है। आगे एज टू मेकिंग। एडमिशन कैन बी मेड बाई एजेंट और अदर पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इन द एडमिशन। ये अदर पार्टी एजेंट के थ्रू भी हो जाता है। कन्फेशन ऑलवेज मेड बाई द पर्सन हिमसेल्फ। जो कन्फेशन होता है वो जो मुल्ज़म होता है वो खुद करता है। आगे एविडेंशरी वैल्यू। एडमिशन इज़ अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। जो एडमिशन होता है वो एक कमज़ोर एविडेंस होती है। कन्फेशन इज़ अ कंक्लूसिव फाइनल एविडेंस, यानी कि ये तो बंदे ने खुद इकरार कर लिया तो ये फाइनल एविडेंस हुई। आगे एज टू प्रूवनेस ऑफ फैक्ट्स अंडर आर्टिकल 113 फैक्ट्स एडमिटेड एट और बिफोर द हीयरिंग नीड्स नॉट टू बी प्रूव। जब तक सुना ना जाएगा उस वक्त तक अंडर आर्टिकल 13 के तहत इसको किसी भी किस्म पे साबित नहीं किया जा सकता। कन्फेशन नीड टू बी प्रूव ट्रू एंड मेड वॉलंटरी। जब किसी बंदे ने एक्सेप्ट ही कर लिया तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एज टू द नेचर एडमिशन आर आइदर सेल्फ सर्फिंग और सेल्फ हेयरिंग, और कन्फेशन जो है आर ऑलवेज सेल्फ हार्मिंग। आगे फाइनल स्टेटमेंट आगे जनाब। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो ओटा टू शोज दैट। आगे आपने डिफरेंस के बारे में बयान कर देना है कि ये इनका डिफरेंस है, इसका स्कोप, बुनियाद, ये इम्पोर्टेंस, ETC वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपने उसके हवाले से बयान कर देना है। नहीं जी, हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला आगे हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शॉर्ट वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोशिश करूँगा कि आज ही उस टॉपिक को क्लियर करूँ ताकि हम जल्द अज जल्द कानून शहादत आर्डर 1984 को ख़त्म कर सकें। तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।